Hey, good morning students. I again welcome you at our YouTube channel. पिछली क्लास में बेटा हम डिस्कस कर रहे थे टाइम एंड वर्क। तो सबसे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, इस चैनल को बनाने के लिए मेरा सबसे बड़ा पर्पज ये है कि जो भी हमारे आस पड़ोस में ऐसे बच्चे हैं, आसपास ऐसे बच्चे हैं जो कहीं से कोचिंग नहीं ले पाते, तो उनके लिए क्या प्रोवाइड कराना है, उनके लिए वे ऑफ लर्निंग प्रोवाइड कराना है। और दूसरा जो सबसे नोबल कोज है मेरे इस चैनल को बनाने के लिए, वो है कि इस चैनल से मेरी आगे चल के जो भी अर्निंग होगी उससे मैं उन बच्चों की हेल्प करूं। यानी कि हमारी सोसाइटी में क्या होते हैं, कुछ बच्चे हम डेली देखते हैं कि कहीं पर कोई भीख मांग रहा है, छोटा सा बच्चा 3-4 साल 5 साल का बच्चा भीख मांग रहा है या कुछ और कर रहा है, या किसी चाय की दुकान पे काम कर रहा है, तो उनके लिए क्या ले सके हम, कम से कम उन्हें इतनी एजुकेशन प्रोवाइड करा सकें कि वो आगे जाके कहीं भीख ना मांगनी पड़े, उन्हें किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। तो इस चैनल की जो अर्निंग होगी वो मेनली यूज की जाएगी किसी ऑर्फेनेज हाउस को डोनेट करने के लिए, या फिर जो ऐसे बच्चे हैं जिनको बुक्स की जरूरत है, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, तो उनको पैसे प्रोवाइड करना। तो आपसे रिक्वेस्ट है भाई मेरे लिए कि आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को बोले कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बेटा हम पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे टाइम एंड वर्क। तो भाई इस चैप्टर में हमने केस डिस्कस किया था जो किसका था, जब नंबर ऑफ पर्सन क्या होंगे हमारे पास ए बी सी। इसकी जगह एग्जामिनर आपसे राम श्याम गीता सीता नरेश कमलेश जो भी कुछ नाम डालना चाहे तो डाल सकता है। हम किससे करेंगे, अपने बेसिक कंसेप्ट्स के साथ चलेंगे, नाम से कुछ चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन का प्रोसीजर फॉर्मेट सब कुछ वही रहेगा। यहाँ पे काम करने वाले कौन थे हमारे पास, ए काम कर रहा था, बी काम कर रहा था और सी काम कर रहा था। तो जब ए ने कुछ काम किया, बी ने कुछ काम किया, सी ने कुछ काम किया, तो हमसे उसने एग्जामिनर ने क्या पूछा, ए बी सी उस काम को कितने दिन में करेंगे, ए बी उस काम को कितने दिन में करेंगे, बी सी उस काम को कितने दिन में करेंगे और सी ए उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। लेकिन अब हम एक अलग तरह का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये किसका पार्ट है, ये उसी क्वेश्चन की एक्सटेंशन है हमारे पास कि उस क्वेश्चन को एग्जामिनर कैसे मोल्ड करेगा, कैसे जाके उस क्वेश्चन में चेंजेस करेगा, जिससे बच्चों को क्या लगता है कि ये तो एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। बट टाइप कुछ नहीं होता, उसी क्वेश्चन के क्या होते हैं सब पार्ट्स की, क्वेश्चन को ऐसे ऐसे घुमाया जा सकता है स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए। तो अब एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा, एग्जामिनर आपको सप्लाई करेगा, फिर मैं आपको क्वेश्चन की जो क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देता हूँ बाद में। अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं आपको बोल के क्वेश्चन समझाता हूँ। एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देना है ए और बी, ए एंड बी टुगेदर डू अ वर्क इन 10 days। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में खत्म करते हैं। उसी काम को बी और सी 15 दिन में खत्म करते हैं। और तीसरा क्या देगा आपको, वही काम सी और ए के द्वारा 12 दिनों में किया जाता है। तो बेटे हम इसको क्या मानेंगे, हम तो काम करने वाले हमारे पास अभी कितने पर्सन है, 3 ही है, एक बार ये काम कर रहे, एक बार ये कर रहे और एक बार ये कर रहे। तो काम करने वाले पर्सन सभी भी क्या है, 3 ही है। लेकिन उसने क्या कर दिया, उसने 2-2 के पेयर बना के काम किया। इस पेयर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको क्या बताएगा, जो नंबर ऑफ डेज होंगे इंडिविजुअल के द्वारा जो लिए जाएंगे वो क्या उनका एलसीएम होगा, हमारी क्या होगी एफिशिएंसी। तो हमने इन सब का एलसीएम कैसे लिया, सबसे बड़े नंबर को लेंगे, उसका 1 जा 2 जा और 3 जा, उसके तीसरे चौथे मल्टीपल तक हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। वहां तक टाइम एंड वर्क के अगर हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो वहां तक हमें क्या मिल जाएगा, हमारा एलसीएम मिल चुका होगा। तो हमने इसका एलसीएम चेक किया, 15 दूनी 30, 12 से करते हैं नहीं हो रहा, 10 से क्या हो गया, 15 दिए 45 नहीं हुआ, 15 चौके 60, 12 दूनी 60, 10 की 10, 15 चौके 60। तो यहाँ पे 60 हमारा क्या आ गया एलसीएम। अब ये क्या बोल रहा है कि ए बी उस काम
10 दिन में। किस काम को, इस 60 मिनट काम को ए और बी 10 दिन में करते हैं। तो एक दिन में कितना काम करेंगे? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इक्वल्स टू एफिशिएंसी। कुल कार्य को जब हम लिए गए समय से भाग कर देते हैं तो हमारे पास उनकी क्षमता आ जाती है। तो अब हमने क्या किया, 60 को डिवाइड किया 10 से, तो हमारे पास कितना आया 6। तो ए और बी की एक दिन की जो एफिशिएंसी है वो हमारे पास आई है 6 यूनिट। अब इसी 60 काम को हमने किससे कराया? बी और सी से। किससे कराया? बी और सी से। तो इसी तरह क्या करेंगे हम, कुल कार्य को उनके द्वारा दिए गए समय से भाग कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? उनकी एफिशिएंसी। तो हमें उनकी एफिशिएंसी कितनी मिली? हमें बेटा उनकी एफिशिएंसी मिली 15 4 60, यानी कि 4 यूनिट पर डे। वो एक दिन में 4 काम करके 60 काम को 15 दिन में कर देते हैं। अब इसकी बात होगी यहाँ पे सी और ए की। सी और ए क्या करते हैं? सी और ए उसी 60 काम को 12 दिन में करते हैं। अब बात किसकी हुई है? उसी 60 काम की 12 दिन में करते हैं। तो हम क्या करेंगे? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इक्वल्स टू एफिशिएंसी। अब हम क्या करेंगे? इस कुल कार्य को, यानी कुल कार्य हमारे पास अभी भी कितना है? 60 यूनिट। इस 60 यूनिट को किससे डिवाइड कर देंगे? नंबर ऑफ डेज से, यानी कि लिए गए समय से। तो कितना समय लिया उन्होंने? 12 दिन। तो इससे डिवाइड करेंगे तो हमें किसकी एफिशिएंसी मिल जाएगी? सी और ए की। तो सी और ए की एफिशिएंसी हमें कितनी मिली? सी और ए की एफिशिएंसी हमारे पास आई 5 यूनिट पर डे। अब एग्जामिनर बेटा आपसे क्या पूछेगा? अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको देता है तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुट करेगा ए बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। इसमें भी आपसे 4 क्वेश्चन पूछ सकता है। पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इसके बाद जो बचे हुए 3 क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। तब आपसे क्या पूछा? ए बी सी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो बेटा अब बात किसकी हुई? ए बी और सी की। तो हम क्या करेंगे? अगर हम इन सारी चीजों को ऐड करते हैं, इन सारी एफिशिएंसीज को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? इन सबको ऐड करने पे हमें क्या मिला? ए प्लस बी का एक दिन का काम, साथ में किसका काम मिला? बी प्लस सी का एक दिन का काम, प्लस किसका काम मिला? हमें सी प्लस ए का काम। कितना काम मिला? 6 और 4 10 5 15 यूनिट। तो बेटा हमने यहां से देखा हमारे पास क्या आ गया? बी का 2 दिन का काम, सी का 2 दिन का काम और ए का 2 दिन का काम। तो हमने इसको कैसे लिखा? 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 15। अब 2 दिन जब ए काम करे एक साथ, 2 दिन बी काम करे और 2 दिन सी काम करे, तो तीनों मिलकर एक साथ 15 यूनिट काम करते हैं। तो हमें क्या चाहिए? उनका एक दिन का काम चाहिए, क्योंकि एक दिन से के काम से ही हम क्या निकाल पाएंगे? ए बी सी द्वारा दिए गए दिनों की संख्या। तो हमने इनका एक दिन का काम निकाला, तो इसमें से क्या करेंगे? 2 को कॉमन लेंगे तो हमें ए बी और सी का एक दिन का काम निकालना 15/2 यूनिट्स। इसको आप चाहे तो फ्रैक्शन में तोड़ दें या इसको सोल्व कर दें। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 7.5 यूनिट। तो हम इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते, इसको कैसे करते हैं? 15/2। तो उसने क्या पूछा? ए बी सी उस काम को कितने दिन में करेंगे? कितने काम को? इसी 60 यूनिट काम को। तो 60 यूनिट काम को 15/2 काम डेली करके कितने दिन में कर देगा? तो ये 2 क्या करेगा? ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई, 15 चौके 60। तो ए बी सी उस काम को मिलकर कितने दिन में कर देंगे? 8 दिन में उस काम को कर देंगे। 10 सेकंड के लिए आप इसको देखिए, जहां से भी आपको डाउट है एक बार पूछिएगा। तो बेटा इसी में मैंने आपको क्या बोला था, इसमें आपसे और भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ तक की कहानी को हम क्या रखते हैं? सेम रखते हैं। यहाँ तक की बेटा हम क्या निकाल के रख सकते हैं? ए बी और सी की एफिशिएंसी 15/2 यूनिट्स। अब एग्जामिनर आपसे मैंने पूछा था, बोला था इसमें 3 क्वेश्चन और पूछ सकता है। ए उस काम को कितने दिन में करेगा, बी उस काम को कितने दिन में करेगा और सी उस काम को कितने दिन में करेगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ए की। तो बेटा ए के लिए
हमें क्या पता होना चाहिए, बी और सी की एफिशिएंसी, तभी हम क्या पता लगा पाएंगे, ए की अकेले की एफिशिएंसी और उस एफिशिएंसी से कुल कार्य को भाग करके ही हम क्या पता लगा पाएंगे, उसके द्वारा लिया गया समय। अब यहाँ देखिए, यहाँ से हमने बी और सी की एफिशिएंसी कितनी ली थी, 4। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी और सी की एफिशिएंसी को पुट करेंगे, a + 4 = 15/2। तो a की एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 को उस तरफ ले जाएंगे, माइनस 15/2 - 4, एलसीएम लेंगे बेटा कितना हो जाएगा 8। तो इसको जब सोल्व करेंगे 15 - 8/2 यानी कि 7/2। a की अकेले की एफिशिएंसी 7/2 यूनिट। अरे बेटा शायद आपको दिखा नहीं होगा, मैं थोड़ा ऊपर देखता हूँ। तो इसको बेटा जब हम सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a = 15 - 8/2 यानी कि 7/2। तो a की एफिशिएंसी हमारे पास यहाँ पे कितनी आई है, 7/2 यूनिट। अब कितना काम कराना है हमें इससे हमें कितना काम कराना है, 60 यूनिट। कितनी एफिशिएंसी के साथ, 7/2 यानी कि 2 पर जाके मल्टीप्लाई, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 120/7। तो इसको ऐसे ही रखिए, इसको फ्रैक्शन में तोड़िए। अगर फ्रैक्शन में तोड़ोगे तो क्या होगा, 7 × 7 कितने बचे, 5, 7 × 7 = 49, 17 सही 1/7, 17 सदी बेटा होता है 119। तो हमारे पास कितने दिन आ जाएंगे, 17 सही 1/7 दिन या 120/7 दिन में ये अकेले उस काम को पूरा कर देगा। अभी हमें क्या करना है, इस चीज को मैं वर्क कर रहा हूं थोड़ा सा। अब किसकी बात कर रहा है हमसे, बी की। तो बेटा बी की निकालने के लिए हमें ये पता है, ए बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 15/2। तो अगर बी की निकालेंगे तो हम किसकी रखेंगे, तो सी की एफिशिएंसी रख देंगे, तो किसकी बचेगी, बी की। सी और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5। तो ए + बी + सी किसके बराबर है, 15/2 के। सी और ए किसके बराबर है, दोनों के 5 के। तो क्या हो जाएगा, b + 5 = 15/2। बी की निकालने के लिए क्या करेंगे, 15/2 - 5। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 - 10/2। यहाँ से हमें क्या पता चला कि ए की एफिशिएंसी कितनी आई, 5/2 यूनिट। तो अब काम कितना कराना है, 7। एक दिन में क्या करता है, 5/2, 2 पर जाके मल्टीप्लाई, 12×60। तो हमारे पास बी के द्वारा दिए गए थे कितने आए, 24 दिन में बेटा बी के लिए उस काम को पूरा कर देगा। अब बात करते हैं हम सी की। तो बेटा इस चीज को मुझे रब करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस मेरे पास क्या है, कम है। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, आप इसको नोट डाउन कीजिए और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। होपफुली आपने नोट डाउन कर दिया हो। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर लीजिए। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा साफ करता हूँ। अब एग्जामिनर किससे काम करने की बात कर रहे हैं, सी से। तो सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें यहाँ किसकी एफिशिएंसी पुट करनी पड़ेगी, ए और बी। यहाँ से हमने देखा ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 यूनिट। तो हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, ए बी की जगह 6 तो सी = 15/2। तो सी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 - इसको जब सॉल्व करेंगे तो 15 - 12/2 3/2। तो सी की एफिशिएंसी बेटा कितनी आई, 3/2 यूनिट। तो सी से हमें काम कितना करना है, 60 यूनिट। 60 यूनिट काम को जब हम 3/2 की एफिशिएंसी से करेंगे कितने 40 डेज।
दैट्स ऑल बेटा। इस वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।